आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और अभी हम जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि कल 2 दिनों से जो है लगातार जो है आप सभी लोगों के मन में यह सवाल आ रहे हैं। जैसे मैंने आप सभी लोगों को डीएलएड एडमिशन डॉक्यूमेंट के ऊपर बात किया, और जैसे आपके सीएलसी की बात आया, टीसी की बात आई, उसको लेकर जो है आप सभी लोगों के मन में इतने सारे सवाल और इतने डर जो है बैठ गए हैं, जो कि मैं अभी आपको ये फुल डिटेल जो है इसके बारे में बताने वाला हूं, ताकि आपको एडमिशन के समय किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन रद्द नहीं हो। डॉक्यूमेंट देखिए एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डॉक्यूमेंट का आपका एडमिशन नहीं होगा, यह कहीं पर आप लिख लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, लगेंगे, सारी चीज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर लेंगे, ताकि आपको सारी क्लासेस सारे अपडेट जो है आपको समय के अनुसार मिलते रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएलसी और टीसी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और आपका जो है बिना सीएलसी का एडमिशन जो है नहीं होगा, और यह आप जो है लिख लीजिए। अगर आपके पास सीएलसी या टीसी नहीं है ओरिजिनल, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अब रही बात एडमिशन की प्रक्रियाओं के बारे में समझना, तो देखिए मैं आपको एक एक करके बता दूं। आपका डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है, डीएलएड का रिजल्ट आ गया है। काउंसलिंग भी आपके जो है विद इन 10 डेज में स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। मेरी बातों को समझिएगा बाबू, एक एक तरीके से एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके बता देता हूं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपका एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो इसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट जो है आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, जिसमें आपका जो है टेंथ का जितने भी डॉक्यूमेंट है, 12 का जितने भी डॉक्यूमेंट है। अब इसमें दो तरीके के केस आ रहे हैं, एक आपका 10th 12 और एक आपका 10th, और एक आपका जो है 12 और एक आपका जो है ग्रेजुएशन। एक आपका क्या है, ग्रेजुएशन। यानी कहने का मतलब है कि इस बार जो आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, इसमें दो तरीके के बच्चे बैठे हैं। एक तो जो 10th और 12 किए हैं वो बच्चे, और एक वैसे बच्चे जो 10th किए हैं, 12 किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, या अन्य कोर्स किए होंगे, या अन्य जो है कोई भी कोर्स किए होंगे, जैसे आपका बीटेक, एमएससी, बीएससी जो भी होता है ना, वो किए होंगे। तो इस केस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो बच्चे 10th और 12 केवल पास आउट है, उनको जो है 10th का और 12 का डॉक्यूमेंट देने होते हैं। और यहाँ पर 12 का चाहे उनके पास टीसी हो, नहीं तो 12 का जो है उनके पास सीएलसी हो, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कि इससे पहले आप जहां पढ़ते थे वहां से आपने छोड़ दिया। यहां तक कि बच्चों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे 12 कर लिए हैं उनके पास तो सीएलसी होगा। लेकिन वैसे बच्चे जो 12 कर लिए हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हैं, तो उनके पास सीएलसी नहीं होगा। अब इस केस में क्या होगा कि वैसे बच्चे जो 12 कर लिए हैं और 12 करने के बाद क्या किया है, 12 कंप्लीट है, 12 जो है आपका कंप्लीट है, और इस केस में क्या किया है कि उन्होंने जो है ग्रेजुएशन में या अन्य कोर्स में, ग्रेजुएशन या जो है अन्य जो है कोर्स में एडमिशन लिया है, तो इनके पास अब टीसी नहीं होगा, यानी कि इनके पास अब जो है सीएलसी नहीं होगा, क्योंकि जैसे इन लोगों ने एडमिशन लिया होगा उस कॉलेज में, तो इनका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जमा करा लिया जाता है। अब रही बात कि इस केस में जो है ऐसे बच्चों का एडमिशन होगा बिना सीएलसी का, तो मैं आपको बता दूं बिना सीएलसी का ऐसे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा कि जो बच्चे ग्रेजुएशन या अन्य कोर्स में पढ़ रहे हैं, उस कोर्स को आपको छोड़ना होगा, उस कोर्स को आपको छोड़ना होगा। जैसे आप इस कोर्स को छोड़िएगा, इसके बाद आपको एक टीसी मिल जाएगा, इस टीसी से आपका एडमिशन हो जाएगा, इस टीसी से आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो कोर्स में वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप सीएलसी कहां से लाइएगा, नहीं तो गलत तरीके से बनाकर लाइए। समझ रहे होंगे आप। अब रही बात वैसे बच्चे जो 10th 12 और ग्रेजुएशन या अन्य कोर्स कर लिए हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट लगेंगे, और इनका भी सीएलसी लगेगा ग्रेजुएशन का। अगर ग्रेजुएशन पर जाएंगे तो ग्रेजुएशन का, नहीं तो 12 पर तो 12 का, नहीं तो बीटेक वगैरह अन्य कोर्स किए होंगे तो उनका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एक होता है, वो आपको लगेगा ही लगेगा। यानी मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, चाहे वो 12 पर करे, चाहे वो ग्रेजुएशन पर करे, या बीटेक या अन्य कोर्स के ऊपर करे, आपको सीएलसी, आपको ये जो आपका सीएलसी होता है, नहीं तो टीसी होता है, ये दोनों का अर्थ वही होता है कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरी बातों को समझिएगा। लग रहा है कि बेवजह बता रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपका एडमिशन होगा, अगर ये नहीं रहेगा ना, तो एडमिशन नहीं होगा।
अगर आपके पास ओरिजिनल सीएलसी, ओरिजिनल टीसी, दोनों में से कोई एक, मैं यहां लिख दिया, मत समझिएगा, दोनों में से कोई एक, दोनों में से एक कोई होना बहुत जरूरी है, समझ गए ना, एक कोई होना बहुत जरूरी है, वो भी आपका ये दोनों में से कोई एक जो है ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल, तभी जाकर जो है आपका एडमिशन होगा। तो जिन बच्चों का सवाल था कि सर मेरा टीसी या सीएलसी नहीं है तो मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो मैं बाबू बता दूं कि बिना सीएलसी और टीसी का आपका एडमिशन नहीं होगा। रही बात वैसे बच्चे जो वर्तमान समय में किसी अन्य कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो क्या सीएलसी वहां से लेकर जमा कर सकते हैं उस कॉलेज से, तो लेकर जमा कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मर्जी, टीसी आप लेकर जमा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बिना सीएलसी का जो है आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जिन बच्चों का ये सवाल था कि बिना सीएलसी का या टीसी का एडमिशन होगा तो नहीं होगा। अब रही बात कि अगर आपके पास नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन के दिन जब जाइएगा और आपके पास सीएलसी या टीसी दोनों में से कोई एक अगर नहीं हो, तो फिर आपको जो है एक सप्ताह, एक वीक, समझ गए ना, यानी कि 7 दिन से लेकर आपको 15 दिन का वक्त दिया जाता है। इसके बीच में अगर लाकर जमा कर दिए तो ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाता है। सीएलसी मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एडमिशन का पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण। अगर आपके पास सीएलसी नहीं है तो इसका मतलब कि आप अन्य कोर्स में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि एक सेशन में आप 2 काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप अभी यहाँ भी पढ़ रहे हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों गलत है। तो ऐसे केस मत कीजिएगा, सीएलसी लाना बहुत जरूरी है, नहीं लाएंगे एडमिशन नहीं होगा, लिख लीजिए, नहीं होगा नहीं होगा। प्राइवेट में हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट में तो हिलेंगे भी नहीं। प्राइवेट में तो पैसे देकर करवा लीजिएगा, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं हिलिएगा, एकदम कंफर्म है, ये दावे के साथ कहता हूं, नहीं होगा। अब भाई जिसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो बस अब स्टार्ट कर लीजिए, अपना उपाय लगाइए। अभी नहीं, जब काउंसलिंग हो जाएंगे उसके बाद निकलवाइएगा। हाँ, लेकिन हाँ, वैसे कॉलेज जहां पर आपको देने में ना नुकुर करेंगे वहां से आप निकलवाई लीजिए, अगर आपके बेहतर नंबर है तो। अगर कम नंबर है तो अभी मत निकलवाइएगा, एडमिशन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तब निकलवाइएगा। लेकिन हाँ, यह स्पष्ट है, अगर सीएलसी नहीं है ओरिजिनल या टीसी नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपका 110 नंबर क्यों ना हो। समझ गए? तो आशा करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे, टीसी प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद।